नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको दयानंद सरस्वती जी के लिखे हुए समुल्लास 12 के बारे में बताऊंगा, जिसमें उन्होंने चारवाक, बुद्ध और जैनियों का मत रखा है। तो वैदिक दर्शनों का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूं। वैदिक दर्शन 6 होते हैं जो वेदों के हिसाब से है, जो साइंटिफिक है, जिनका हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, वो मैंने आपको बता दिए थे। जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा। तो ये 6 दर्शन है हमारे। तो ये 6 दर्शन वैदिक दर्शन है। इसके अलावा जो बाहर के 6 दर्शन हैं वो और बता देता हूं। इसमें चारवाक हुए थे। इसने लोकायत भी बोलते हैं इसको। ये एक बृहस्पति नाम का व्यक्ति हुआ था जिसको चारवाक भी बोलते हैं और लोकायत भी बोलते हैं संस्कृत में इसको। तो इसने अपना एक अलग से दर्शन बनाया जो वेद विरुद्ध है, वेदों के अकॉर्डिंगली नहीं है। ऐसे ही बौद्ध धर्म के हैं 4 दर्शन और ऐसे ही जैन धर्म के हैं। बौद्ध धर्म के दर्शनों के नाम है माध्यमिक, योगाचार, सोतांत्रिक, वैभाषिक। ये 4 नाम है, ये बौद्ध दर्शन के हैं। बौद्धों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जैन दर्शनों को आहर्त भी बोलते हैं, आहर्त दर्शन। तो ये 6 दर्शन बाहर के हो गए। एक चारवाक का हो गया, एक जैन का हो गया और 4 बौद्धों के हो गए। तो अब मैं आपको मेन इस वीडियो में चारवाक के बारे में बताऊंगा कि वो क्या मानते थे, क्या नहीं, और वो कैसे वेद क्या नहीं मानता है और किस प्रकार से वो वेद विरुद्ध है। तो ये पहले मैं इसका थोड़ा मोटा आइडिया भी दे देता हूं। ये जो बाकी के दर्शन हुए जो वेदों से अलग है, वो क्या है, जो आजकल के टाइम पे पौराणिक परंपराएं चली गई। हमारे में भी चमत्कार आ गए। हमारे जो पुराण है वो भी बाद में लिखे गए हैं, महाभारत के बाद। और उनको चमत्कारिक बातों को, और जो ढोंग पाखंड आ चुका है, जो ये कथावाचक और ये सब लोग आ गए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म में, मतलब सनातन धर्म में बहुत ज्यादा आग ढोंग, ये सब धर्मों में, ऐसा नहीं केवल हिंदू धर्म में, दूसरे धर्म वाले अपना ये चीज छुपाते हैं और दूसरे की ज्यादा उजागर करने की कोशिश करते हैं। जैसे रामचरितमानस पे अभी क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, तो वो लेकिन अपने धर्म के बारे में वो नहीं जानते कि भाई हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। तो जो हम ज्ञान लेना चाहते हैं तो हम ज्ञान कैसा लेंगे, हम 100% ज्ञान लेंगे। अब दूसरे धर्मों में भी 60 से 80% तक बातें अच्छी रहती है, लेकिन 10-20% बातें वहां पे भी खराब मिलती है। तो ये हमारे जो पौराणिक है विचारधारा, जिसमें मूर्ति पूजा भी है और भी है कई चीजें, उसमें भी है ये 10-20% बुराइयां। 80% तो सारे अच्छे हैं, लेकिन 100% अगर आप ज्ञान लेना चाहें तो वो आप वैदिक विचारधारा के बने, वेदों को फॉलो करें। वेदांग और उपांग क्या होते हैं वो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिए थे, सबसे पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ वेदास करके। तो वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हम वेदों का ज्ञान ले सकते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ही ऐसे पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने वेदों को अच्छे से भाष्य किया और लोगों को समझाया। क्योंकि क्या होता है कि वेदों में जो संस्कृत वो बड़ी रूढ़ होती है, उसका अर्थ कुछ निकाल लेते लोग। अब जैसे इंद्र है, इंद्र का अर्थ कई है। इंद्र को परमात्मा ईश्वर भी कहा है जो निराकार है, इंद्र को वर्षा भी कहा गया है, और भी कई चीजें कही गई है। तो अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। अब जो रामचरितमानस में भी जैसे वो आते हैं ढोल, स्त्री, ये और ये शूद्र, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इसमें जो ताड़ना लिख रहा है, इसका मतलब ताड़ना है, मतलब उनका उद्धार हो, उनका उद्धार करें। इस श्लोक का अर्थ ये था, लेकिन अब निकाल कुछ लिया ऐसे। ये तो खैर अलग वो होगी, लेकिन वेदों में भी ऐसे ही अर्थ निकाल लिए गए कई। तो वेदों को समझने के लिए एक्चुअली में ये जो दर्शन आए हैं बाद में, ये इसीलिए आए क्योंकि ये वेदों की संस्कृत को अच्छे से समझ नहीं सके और उस टाइम पे अच्छे से पढ़ नहीं सके। तो उससे वो पथ भ्रष्ट हो गए। और महाभारत युद्ध के बाद भी काफी हानि हुई, काफी विद्वान मरे। तो पथ भ्रष्ट होने के कारण
ये ऐसे ऐसे दर्शन आ गए जिनमें वैज्ञानिकता वाली बातें नहीं है कई। तो अगर हमको 100% ज्ञान चाहिए तो हमें अपने वैदिक दर्शन पढ़ें, वेदों को पढ़ें, आप संस्कार विधि पढ़ें, दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, आप नॉर्मल वैदिक गीता पढ़ सकते हैं, विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ सकते हैं और रामायण महाभारत शुद्ध पढ़ सकते हैं। ये आपको आर्य समाज से मिल जाएगी या फिर vedrishi.com से भी मिल जाएगी, और भी कई साइट वैदिक.com से भी मिल जाएगी, और भी कई लोग हैं जो वैदिक साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं। तो अब आता हूं मैं तो ये जो हमारे जो हिंदू धर्म में जो ढोंग पाखंड आ गया है उसको मोटा मुद्दा बना के अपने वीडियो डालते हैं। जैसे चार वाक वाले, वो नास्तिक विचारधारा वाले होते हैं, वो कहते हैं क्या ढोंग पाखंड है, ऐसे तिलक लगाने से, ऐसे करने से ये हो जाएगा, ऐसे नारियल डुबाने से तालाब में क्या से हो जाएगा। तो वो हमारे जो ढोंग पाखंड है हमारे धर्म में, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ढोंग पाखंड तो किसी भी धर्म में हो वो गलत है। ऐसे ही जैसे हमारे बागेश्वर धाम बाबा का जो अभी वीडियो आ रखा है कि वो चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार का खंडन तो हमेशा से ही आर्य समाज और वैदिक सिद्धांत वालों ने किया है। चमत्कार और अंधविश्वास को आर्य समाज नहीं मानता, लेकिन बागेश्वर धाम जो है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, दूसरे मत वाले लोगों को सनातन में लेकर आ रहे हैं। ये बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन ऐसा ही कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने चालू किया था, लेकिन उन्होंने बिना कोई चमत्कार दिखाए, बिना कोई अंधविश्वास के शुद्धि आंदोलन चलाकर दूसरे मत वाले जो है उनको कन्वर्ट किया था सनातन धर्म में। अब आप देख सकते हैं कि वैदिक विचारधारा में और दूसरी विचारधाराओं में कितना फर्क है। तो और पहले के जो ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण तो नहीं बोले, उनको बामन बोल सकते हो, बामन थे, वो क्या करते थे कि उनके पास कोई जरिया ही नहीं था कि भाई जो हिंदू से दूसरे धर्म में चला गया, मत में चला गया, वो कैसे वापिस आए, इसका कोई वो नहीं था, रास्ता नहीं था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया और उसके बाद फिर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने ये मुहिम छेड़ी और ऐसे करके बहुत सारे दूसरे मत संप्रदाय के लोगों को इसमें कन्वर्ट किया गया। अब मोटे मोटे दूसरे, अब जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का तो 13 समोल्लास है, वो बाइबल पे है। उन्होंने पूरे बाइबल के अच्छे से जहां जहां वो है खंडन किया है, जहां जहां गड़बड़ लगी तो उस हिसाब से उन्होंने प्रॉपर बताया है। ऐसे ही उन्होंने 14वें समोल्लास में कुरान में जो जिन आयतों पे परेशानियां हैं उन पे बताया गया है, खंडन किया है। तो एक सच्चाई को उजागर करने के लिए ये खंडन मंडन करना बहुत जरूरी है। अगर खंडन नहीं करेंगे तो सच्चाई का लोगों को नहीं पता चलेगा। तो दूसरे मत वाले लोग कोशिश करते हैं कि भाई इनके ढोंग पाखंड और अंधविश्वास को हम दिखा दिखा के इनका ब्रेन वॉश कर दे और हम हमारे धर्म में कन्वर्ट कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक वैदिक विचारधारा रहेगी, जब तक वेदों से लोग जुड़े रहेंगे और वेदों का प्रचार प्रसार होता रहेगा, तब तक कोई भी सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकता। और आप भी अपने किसी भी माध्यम से वेद प्रचार प्रसार करें, वेदों के प्रचार प्रसार के लिए योगदान दें और वैदिक साहित्य ही पढ़े। अब मैं इतना होने के बाद अब मैं चारवाक के बारे में आपको बताता हूं। तो चारवाक को लोकायत दर्शन भी बोलते हैं। ये बृहस्पति नाम का पुरुष था। इसने अपना नास्तिक मत था इसका, वो इसने बताया है। और ये जो मतांतर वाले हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं मानते, मतलब जो चीज आंखों से नहीं दिख रही उसको नहीं मानते ये लोग। तो ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा और किसी प्रमाण को नहीं मानते। जबकि 8 प्रमाण होते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया था, मैंने मेरे पिछली वीडियो में 8 प्रमाण बता दिए थे, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान होता है, उपमान होता है, शब्द प्रमाण होता है। अनुमान प्रमाण मतलब जैसे कहीं आग लग रही है, मतलब धुआं दिख रहा है तो समझ जाते हैं कई लोग कि भाई वहां आग लगी होगी, ये अनुमान प्रमाण है। ऐसे ही उपमान प्रमाण है, जैसे भाई महेश को बुला लाओ, महेश कौन है, उसका बता दिया कि भाई वो थोड़ा लंबा सा है और थोड़ा मोटा है और गोरा है, तो उसकी आकृति बता दी। फिर ऐसे करके जिसको भेजा था वो फिर ऐसे आकृति वाले आदमी को देख के ढूंढ लाए, उपमान प्रमाण हो गया।
एक होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताया है। जैसे कि एक दादा बोलता है कि भाई ये चटनी मत खाना पोते को, ये बहुत ज्यादा मिर्चीली है, मिर्च वाली है, लेकिन पोता नहीं मानता और फिर चटनी खाता है, फिर उसको पता लगता है हाँ भाई दादा सही कह रहा था। तो ऐसे किसी ऐरे गहरे के नहीं, हमारे जो ऋषि मुनि के जो आप्त पुरुष है, आप्त पुरुष मतलब जो सदाचारी है, वेदों के अनुकूल है, उनके ग्रंथों को माने, तो ये हो गया शब्द प्रमाण। तो ये चार प्रमाण मुख्य होते हैं, चार और होते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में दी तो आप देख सकते हैं। तो जो ये चार वाक था ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली तो ये आकाश को भी नहीं मानता। अब जो हम देखते हैं ऊपर आसमान दिखता है हमको नीला नीला, वो एक्चुअल में आकाश नहीं, आकाश तो एक सूक्ष्म वो है, द्रव्य है। तो जो ये हम ऊपर देखते हैं नीला नीला, ये तो धूल के, मट्टी के, पानी के, इनके कण है जाके दिखते हैं हमको जो। लेकिन आकाश ऐसा नहीं होता, आकाश का कोई रूप वगैरह नहीं होता, वो हमें आंखों से नहीं दिखता। तो आकाश एक द्रव्य है, तो उसको भी नहीं मानता वो। तो ये इसलिए ये वैज्ञानिक नहीं है, ये चार वाक की थ्योरी। ऐसे ही अगर अब ये दूसरा ये बोलता है कि ये ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, पुनर्जन्म, इन सबको नहीं मानता। अब देखिए ईश्वर को ही नहीं मानना नास्तिकता है, ये भी एक पाप कर्म में आता है। अब हम देखते हैं कि जैसे भाई कोई पेन है या मोबाइल है, ये किसी ने बनाया है, मतलब कोई भी जो भी व्यवस्था होती है इस संसार में, उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक होता है, उसको कोई ना कोई बनाने वाला होता है। कहीं हमने खेत में घर बना हुआ देख लिया तो हम जाके देखेंगे कि हाँ भाई वहां के मालिक मिलेंगे हमको, तो कोई ना कोई व्यवस्थापक होगा। ये एक क्या बोलते हैं इसको, सर्वगुण मतलब सत्य है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो ये जो ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानना, यह भी है वैज्ञानिक हो गया, गलत हो गया। तो भाई जो इतनी बड़ी सृष्टि बनी है, इतने बड़े समुद्र बने हैं, पर्वत है, अलग अलग किस्म के जानवर है, जीव जंतु है, ये क्या इनको चलाने वाले जो ये व्यवस्था है, जो हमारे जो गुण कर्म को, हमारे जो कर्म फल को जो हमको मिलता है, भोग मिल रहा है, ये एक व्यवस्था चल रही है। और इस व्यवस्था को चलाने वाला एक व्यवस्थापक है जो निराकार ईश्वर है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो व्यवस्था, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए व्यवस्थापक होता है। इसीलिए जैसे किसी मोबाइल और पेन को किसी ने बनाया है, तो जरूर इस सृष्टि को चलाने के लिए किसी ने इस सृष्टि को भी बनाया है। इसका मालिक एक है जो निराकार है, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। तो दूसरी बात ये हो गई। फिर तीसरी बात ये बोलता है कि भाई मृत्यु को ही मोक्ष मानते हैं ये लोग। अब मृत्यु को ही मोक्ष मानेंगे, ये बोलते हैं कि बस जीव आता है और मर जाता है, मरते ही मोक्ष हो जाती है उसको। तो अगर मृत्यु को ही मोक्ष मानेंगे तो फिर तो कुत्ते बिल्ली का भी मोक्ष हो जाएगा और दूसरे जीव जंतु को भी मोक्ष हो जाएगा। फिर भाई हम मनुष्य हुए, हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे दो हाथ दिए हैं परोपकार करने के लिए ईश्वर ने, वो किस लिए दिए गए हैं? तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं इसमें। और ये लोग इसी जिंदगी में जियो, ऐश करो और स्त्री समागम करो, सेक्स करो, दारू पियो, ऐश करो और पूरे, तो ये एक भोगवाद की थ्योरी है, ये योगवाद की थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो ये था इसका चार वाक का मत। और ये लोग जीव को शरीर से भिन्न मानते हैं, मतलब जीवात्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानते ये लोग। ये सोचते हैं कि जीवात्मा एक ही है और शरीर एक ही है, जबकि शरीर जड़ है, मन, इंद्रिया, बुद्धि जड़ है और जो जीवात्मा है वो चेतन है। और हमारे जड़ शरीर को चलाने के लिए कोई ना कोई चेतन चीज चाहिए होती है। तो ये चीज को समझे। अगर इसको भी ये जड़ मानेंगे, जीव को भी शरीर का अंग मानेंगे, तो फिर जीवात्मा को भी शरीर का अंग मानेंगे, तो फिर तो जीवात्मा भी जड़ हुई। अब जड़ से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, ये आप नोट कर लेना। तो कभी भी जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये वैदिक सिद्धांत है, वैदिक थ्योरी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी मूर्खता भरी चीजें हैं इसमें। ऐसे ही मैंने अभी ये चार वाक के बारे में बताया, और भी कई बातें हैं। हाँ 60-70% तो इसमें भी ठीक चीजें मिलेंगी, लेकिन 40% 30% इसमें गलती है। तो जो गलतियां हैं उनको देखना चाहिए और उनको नहीं फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में अलग अलग बातें में बताऊंगा। धन्यवाद। हाँ जी,
तो ऋषि दयानंद जी ने भी तीनों प्रमाणों से ईश्वर की बताया कि भाई प्रत्यक्ष ईश्वर तो तब दिखेगा जब आप योग लगाओगे, समाधि तक पहुंचोगे। तो वो अष्टांग योग की जो पद्धति है उसको फॉलो करके आप समाधि तक पहुंचोगे योग लगाकर, तब ईश्वर तुमको प्रत्यक्ष दिखेगा। दूसरा अनुमान प्रमाण बताया महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कि भाई जब भी कोई हम गलत कार्य करते हैं तो अंदर से हमारे आवाज आती है, वो अनुमान हो जाता है कि भाई ईश्वर हमको उस कार्य करने से रोक रहे हैं। तो ये अनुमान प्रमाण बताया ईश्वर का। ऐसे ही शब्द प्रमाण यही है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने और वैदिक ग्रंथों में जो लिखा है वो शब्द है, वो आप्त पुरुषों के लिखा हुआ है, उसको हम माने कि भाई ईश्वर सत्ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानी तो हमें भी माननी चाहिए। और इतना ही कह पाऊंगा मैं बस आपके बारे में। ऐसे ही जो हम उत्पन्न हुए हैं, हम कोई बंदरों से हमारी उत्पत्ति नहीं हुई। डार्विन थ्योरी का स्वामी अग्निवर्त जी के वीडियो देखिए आप यूट्यूब पे डार्विन थ्योरी के बारे में, तब आपको डार्विन थ्योरी की सच्चाई पता लगेगी। और हमारी जो वैदिक थ्योरी है उसमें हम डार्विन थ्योरी को नहीं मानते। वेदों के हिसाब से तो पृथ्वी के अंदर ऐसे गड्ढे बने और ऐसा टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, नरिशमेंट बन गया कि उससे युवा अवस्था में लोग पैदा हुए लाखों की तादाद में और हजारों की तादाद में। तो ये वैदिक थ्योरी है, उसमें सृष्टि उत्पत्ति में ये मैंने बताया हुआ है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है। इसी प्रकार जैनी लोग भी ईश्वर सत्ता को नहीं मानते। तो ईश्वर के जो प्रमाण है वो बताए मैंने आपको, और वो अपने केवल तीर्थंकरों की ही पूजा करते हैं, उन्हीं को ही ईश्वर मानते हैं। और वो कहते हैं जो भी हमारे दिगंबर है ये इनका मोक्ष हो जाता है। वो मैं आगे आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो चारवाक के विषय में आज इतना ही बता पाऊंगा। धन्यवाद।